रंग बरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीति रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश, रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो, पधारो मार देश। केसरिया बालमा मुझे पधारो, पधारो मारा देश, देश रे पधारो मारा देश। सचल सरमस्त सिंध के अजीम सूफ़ी शायर, वो न सिर्फ शायर थे बल्कि फ़िलासफ़र भी थे। उनको हफ़्ज़ ज़ुबान का शायर भी कहा जाता है। उनका कलाम फ़ारसी, उर्दू, सिंधी, बलोची, पंजाबी, सराइकी 7 ज़बानों में उनका कलाम पाया जाता है। उनकी जो शायरी थी उसके पीछे जो फ़लसफ़ा था वो था कि इंसान जब रब ताला को ढूंढता है तो अपने अंदर ढूंढ, जब तू अपने आप को पा लेगा तो तू रब ताला को भी पा लेगा। इश्क का दर्स देते थे, और इश्क वो जहाँ आप अपनी ज़ात की नफ़ी करते हैं और आपको वो रास्ता मिल जाता है जिस रास्ते पे आप चल के अपने रब की तरफ जाते हैं। ज़ात पात, ऊंच नीच, कौम, ये सब इंसानों की बनाई हुई चीज़ें हैं। इंसान तो रब ताला का खूबसूरत शाहकार है। आपने अपने कलाम में लोगों को इश्क और मोहब्बत का दर्स दिया। आपकी पैदाइश दराज़ा में इसी मकाम पे, इसी जगह पे 1739 में हुई थी, 1739 में, और 1827 में आपने इस दुनिया से पर्दा किया। 88 बरस उन्होंने उम्र पाई, कुछ जगह कहा जाता है 90 बरस उन्होंने उम्र पाई। कुरान मजीद उन्होंने बचपन में हिफ्ज़ कर लिया था। उसके बाद उन्होंने जितने भी इस्लामी अलूम थे, तफसीर, फ़िक़्ह, वो सब पढ़ा, और 15 साल की उम्र में आप शायरी कहने लग पड़े। आपकी शायरी में जो रंग झलकता है वो रंग झलकता है खुदा की वादानियत को पेश करने का। आप एक सच्चे खरे इंसान थे, और सच्चे खरे इंसान होने की वजह से, आपके किरदार की वजह से आपको सच्चल, सच्चू, सरमस्त का नाम दिया गया। सच्चल का मतलब ही है सच बोलने वाला, सच्चा इंसान। इस जगह पे आकर मुझे भी ये महसूस हो रहा है कि बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क है। अगर आप उनके मज़ार अक़दस पे, जिसके अंदर टॉम है, जिसके अंदर वो मदफून है, बड़ा खूबसूरत टाइल वर्क हुआ है। हम चलते हैं, जब सेंट्रल एशिया से, मैं सेंट्रल एशिया भी गया हूँ, हम मुल्तान भी आते हैं, तो नीला रंग बहुत नुमायाँ होता है। जो काशीकारी है, जो काम है, बड़ा दीदा ज़ेब है।
काशीकारी की तारीख के हवाले से बताया जाता है कि अरब जब 8वीं सदी ईसी में यहाँ पर आए तो अपने साथ काशीकार भी लाए, जिनकी वजह से यहाँ पर जो मकामी लोग थे उन्होंने भी उनसे काम सीखा और बाद में मुग़ल दौर में ये काम इससे ज़्यादा तरक्की पाई। सिंध में जो अक्सर मज़ारात या मसाजिद पे आप देखते हैं कि आपको काशीकारी के खूबसूरत नमूने देखने को मिलते हैं। मट्टी से गूंदी हुई जितनी भी ये टाइल्स हैं, इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत नीले रंग के इस्तेमाल से काम किया गया हुआ है। ये जो फूल ये नक्शो निगार इस पे बनाए जाते हैं, इनसे जीनत दी जाती है मज़ारात को या मुख्तलिफ मसाजिद को। ये शान और शौकत को ज़ाहिर करता है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि समा दौर के बाद इनफैक्ट यहाँ पर एक ये भी क्लेम है कि यहाँ पर ये काम परवान चढ़ा और उसके बाद में कल्होड़ा और तालपुर के जो वक्त था जब यहाँ के हुक्मरान थे तो इसने और ज़्यादा शोहरत पाई, क्योंकि घरों को भी उससे जाने लग पड़े। ये शान और शौकत की एक अलामत था, एक निशानी था। एक खूबसूरत आर्ट है जिसको आप मुल्तान में भी जाते हैं, इवन कि आप सेंट्रल एशिया में भी जाते हैं तो आपको ये नीले रंग की आमेज़ से काम बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। ओल दीदार कराओ मैं आया मुख देखण बुंद। ओल दीदार कराओ मैं आया मुख देखण। आया मुख देखण, आया मुख देखण, आया मुख वे बुंद। ओ आया मुख देखण, आया मुख देखण, आया मुख वे बुंद। ओल दीदार कराओ मैं आया मुख और दीदार कराओ मैं आया मुख देखण। ओ पापा जेब पैरां विच कड़ियां, पापा जेब पैरां विच कड़ियां, पापा जेब पैरां विच कड़ियां, पापा जेब पैरां विच कड़ियां। पायल को चमकाओ मैं आया मुख देखण। पायल को चमकाओ मैं आया मुख देखण। आया मुख देखण, 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 आया मुख देखण। ओल दीदार कराओ मैं आया मुख देखण। ओल दीदार कराओ मैं आया मुख देखण। ओ नूरी रावा सब्जी चोला, नूरी रावा सब्जी चोला, नूरी रावा सब्जी चोला, नूरी रावा सब्जी चोला। नाल मोतियां दे चढ़ाओ मैं आया मुख देखण। नाल मोतियां दे चढ़ाओ मैं आया मुख देखण। हो आया मुख देखण, 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 आया मुख देखण। पधारो मार देश। मेथी के खेत देखे, सोचा यहाँ से थोड़ी सी फ्रेश मेथी ले लेते हैं, क्योंकि मेथी का जो पालक के साथ मज़ा है उसके क्या कहने। तो ऐसे में निगाह पड़ी थरी ऊँट पे और ये हमारे भाई, मैंने आके पूछा, इन्होंने बताया
ये भूसा यहाँ से लेकर जा रहे हैं रानीपुर से सुपरदोरो। हम भी वहीं पे जा रहे हैं और क्या खूबसूरत ऊँट है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थरी ऊँट है, इसकी हाइट 8 फुट से भी ज़्यादा है। और भाई आप भी चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, थोड़ी सी सवारी कराएंगे मुझे साथ, बैठ जाऊँ आपके साथ। ज़िंदगी का सफ़र कितना सुहाना होता है कि जब आप एक थरी ऊँट के साथ सवारी कर रहे होते हैं। उस कार्ट पे बैठा हुआ हूँ और नदीम भाई मेरे साथ हैं जिनका माशाल्लाह ये ऊँट है, सर का ऊँट है। तो माशाल्लाह ये ऊँट की खुराक क्या है? खुराक ये गंदम पीछे पड़ा हुआ है, ये खाता है। अच्छा वाह, दिलचस्प बात ये है कि जो पीछे ये जो भूसा है गंदम में से मिली हुई है और यही खुराक है इनके ऊँट की। जी। तो कितनी खुराक ये रोज़ाना खा लेता है? रोज़ाना ये काम होता है तो ज़्यादा खाता है, ये काम नहीं होता तो दाना इसको कम देते हैं, भूसा ज़्यादा देते हैं। और ये काम होता है तो भूसा कम देते हैं, दाना ज़्यादा देते हैं। कितना कमा लेते हो? बस एक काम की वजह से, ये काम है तो ज़्यादा, ये काम कम है तो ऐसे भी कम है। काम ज़्यादा हो तो कितना कमा लेते हो? बस यही 8,000 भी, 5,000 भी। महीने का? नहीं नहीं, दिन का जी। 3,000 भी, बस ऐसे ही काम की वजह से। जब काम हो तो लाख रुपए से ज़्यादा महीने का बना लेते हो माशाल्लाह। हाँ शुक्र है, इतना बन जाता है। फिर उसको जोड़ लेते हो, जब काम ना हो तब वो काम आता है। काम आता है। ऐसा काम है। ये खामोशी, ये ऊँट के पैरों में पहने हुए कड़े, जी। एक बड़ा खूबसूरत समाज पे असर पड़ रहा है। हल्की हल्की हवा चल रही है। मेरे इर्द गिर्द इस वक्त मेथी के खेत हैं। दूर कहीं 2 ख़वातीन काम कर रही हैं। हाँ। खैरपुर में आप आते हैं और खैरपुर की तहसील सुपरदोरो में ये अम्ब शरीफ गांव है। यहाँ पे साबडीनों के हम डेरे पे आए हैं। सिंध की धरती खूबसूरत रंगों की धरती। मैं इन खूबसूरत रंगों को देख रहा हूँ। ये जो खेस बना हुआ है इसके ऊपर मुख्तलिफ रंग बड़े खूबसूरत तरीके से, बड़ी तरतीब से काम हुआ है। और जिनका ये काम है वो सदारती अवार्ड याफ्ता हैं। साबडीनों उनका नाम है, मेरे साथ बैठे हुए हैं। 2008 में हुकूमत पाकिस्तान ने इनके काम को एक्नॉलेज करते हुए इन्हें सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। साबडीनों, बड़ी हमारी खुशनसीबी है कि हम ढूंढते ढूंढते दोस्तों की मदद से आपके पास पहुँचे। मेहरबानी। और खुशी हुई है कि आपने वक्त हमारे लिए निकाला। ये खूबसूरत काम आपका सामने हमारे पड़ा हुआ है। ये भी आपने भी बड़ी खूबसूरत ओढ़ी हुई है। इसे क्या बोलते हैं? ये शाल है। ये शाल। ये शाल है। साबडीनों, कब से ये काम आपके ख़ानदान में चला आ रहा है? कब से आप कर रहे हैं? हमारा ये काम जो है ना बाबा दादा से है, और नस्ल बद नस्ल से हमारा ये काम चल रहा है। और वसीयत की थी हमारे बाप ने भी हमारे इस हुनर को बंद नहीं करना। उसी की वजह से उसके कहने के मुताबिक हमने इसको कोशिश करके अभी तक इसको ज़िंदा रखा है। ये बंद हो गया था, बिल्कुल बंद हो गया था। अच्छा। अभी ये जो 100-125 ये खड्डियाँ लगी हुई हैं, ये हमारी मेहनत की वजह से अभी ये काम चला रहे हैं। अच्छा, मुझे बता दें
इस काम का पहले से लेकर आखिरी प्रोसेस जो स्टेज है, जी जी। कैसे इस काम को शुरू करते हैं और फिर कैसे खेस बन के आता है? ये जो है ना, पहले इसको तो हम धागा लेते हैं, उसको धागा वाला जो वो ऐटर होता है, चक्रे के पे चढ़ाते हैं, उसके धागा बनाकर वो जो वो पड़ा है ना, वो जो फ्रेम बड़ा, जी जी इसी पे तानी लगाते हैं। उसकी तानी लगाकर उसके बाद ये जो मशीन लगी हुई है ना, जी जी इसमें हम बांधते हैं, एक एक धागा करके बांधते हैं। ठीक। उसके बाद जो है ना वो कारीगर उसको चलाते हैं। रंग मिलाना वो जो है वो कारीगरी कायम है। पीला हो, सब्ज हो, लाल हो, जो भी है वो कारीगर का ही कमाल होता है। अपने दिमाग से निकालता है, ऐसे अच्छा। नहीं इसको किसी के कहने पे नहीं, अपने दिमाग से ही निकालता है। क्रिएटिव होता है। हाँ हाँ ये बताएं कि एक ऐसा काम है जिसमें ना सिर्फ आपके हाथ इन्वॉल्व हैं, आपके पैर भी इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। हाथ, पैर और दिमाग भी आपका हाँ, इन्वॉल्व है। पहली बात दिमाग की है। अगर दिमाग नहीं होता तो पाँव न, और जो ये पाँव लगे हुए हैं ना इसमें अंदर, जी जी 17 भी हैं, 18 भी हैं, 24 भी हैं, 8 भी हैं। हमें ये देखना नहीं पड़ता कि ये हम 4 नंबर चलाना है, 10 नंबर चलाना है या 20 नंबर चलाना, नहीं, खुद ब खुद पाँव उसी जगह पे आएगा जहाँ पे हमें चलाना है। अच्छा, वो हाँ। एक कर करके काम काम कर हम करके करके तजुर्बा है। आपका जैसे- दिमाग ने उसको हाँ, अंदर ही अपने आप बिल्कुल प्रोसेस कर लिया हुआ है। जी, 150 धागे से भी ज़्यादा होते हैं। 150 हाँ, धागे से। वो अपने दिमाग से बनाना था। ये चीज़ हमें डिज़ाइन बनानी है तो ये इसमें कितना कितना धागा नीचे आना है, वो पहले हम उसको बांधते हैं पाँव में। ठीक। पाँव में बांध कर फिर हम पाँव चलाते हैं, उसको डिज़ाइन बनती जा रही है। तो ये इसकी कितना लंबी और चौड़ाई होती है? लंबी चौड़ाई? कितनी, ये जो है ना तकरीबन 7.5 फुट की होती है इसकी लंबाई और चौड़ाई? चौड़ाई इसकी होती है 3.5 फुट। 3.5 फुट चौड़ाई, 7.5 हाँ, फुट 3 भी होती है, 2.5 भी होती है। हम्म, हाँ, ये डबल बेड जो होते हैं ना, जी, जी। उसकी जो वो 7 होती हैं, 7 जी, जी। 6 बाय 6, 7 ठीक। बाय 6 ये बड़ा डबल बेडशीट का। ठीक है। और शाल जो होती है 7.5 और 3 होती है। न इसको इधर उधर कभी भी इसको नहीं होगा कुछ भी। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत है। ये अपने हाथ की बनाई हुई है, बिल्कुल अपने हाथ की। आपके हाथ की हाँ, बनी है? बस हमारे हाथ की समझो, बस हमारी ये सारे जो है ना सब सीखे हैं। अल्लाह करे आगे इसको इज्जत मिलेगी इंशाल्लाह ताला। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये जो है एक अगर मैं ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, जी जी ये हमारे पास पहले नहीं थी। ठीक। ये मैंने इस्लामाबाद लोकपुर सामने एक पठान था, चाचा फजल मोहम्मद नाम था उसका, मैं नाम बता रहा हूँ, उसको पता भी है, मुझे भी जानते हैं वो। उसी खड़ी लगाई थी लोकपुर सामने। जी जी तो मैंने देखा था यार ये तो काम और ज़्यादा है। मैंने उसको सिर्फ देखा, बस देख कर मैं इधर उसको बनाया। फिर जब लोकपुर आ गया तो उसके आगे ये रखा, बाबा देखो आप तो बड़े हैं, सफ़ेद दाढ़ी वाला था, आप बड़े हैं, हम आपके कुछ भी नहीं है, मगर हमने ये काम किया है देख कर आपको। वाह। उसने ऐसे किया, शाबाश आपने बहुत अच्छा किया, ये हुनर है, आप चलाएं। बिल्कुल चलाएं, हमारी आपने बहुत अच्छा, ये क्या है अच्छा काम किया आपने देख कर के, हमसे न पूछा न कुछ। नहीं, ये अल्लाह का करम है, ये ये दुआ वाह, है। खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत रंग हाँ है। हाँ बिल्कुल। अभी ये बहुत चल रही है हमारे पास, ये जनाना। जनाना है बिल्कुल। मर्दाना भी है इसमें, जनाना भी, वो कलर का फर्क होता है। अच्छा, तो ये जो एक अगर मैं बात करता हूँ, जैसे आपने इस पे इसको बनाने में कितने जी। दिन लग जाते हैं? अगर इसको मैं बनवाता हूँ ये इस डिज़ाइन तकरीबन 4 दिन लगते हैं इसमें। को, 4 दिन? हाँ बाबा, कितने घंटे एक दिन में? एक दिन में 7-8 घंटे लग जाते हैं। तकरीबन 500-600 रुपये मजदूरी होती है हमारी। 500-600 मजदूरी? और क्या होता है, 4 दिनों की 4 500 दोने की, मतलब एक रोज़ की 400-500 रुपये मजदूरी होती है हमारी बस। तो नए जो नौजवान आर्टिस्ट हैं या हाँ। लड़के या लड़कियां इस काम को सीखना चाहते हैं, तो उनको आप क्या बिल्कुल सीखना चाहते हैं, मगर ऐसा कोई इदारा हो ना जहाँ हम उसको सिखाएं। हमारे पास कोई इतनी इधर तो नहीं सीख सकते ना हमारे घर में, वो जो आएंगे। इसको ये हम यही चाहते हैं कोई ऐसा इदारा हो, ऐसा स्कूल हो, इसका कोई एक यूनिवर्सिटी बनाए जो उसमें लड़के भी हो, लड़की भी यहाँ भी हो, उसको हम सिखाएं। ये हमारा जो है ना आगे चले। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बिनो बड़ी साहब। मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी, हमारी हिम्मत अफजाई की बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। ये हिम्मत अफजाई और प्यार है कि हाँ। हम पाकिस्तान टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से बड़ी मेहनत, बड़ी मुशक्क़त से पहले रिसर्च करते हैं, फिर अपने जो फनकार हैं, जो हीरोज़, उनको ढूंढते, अरबी सकाफ़त को ढूंढते ढूंढते हमें बड़ा वक्त लगता है, मगर फिर हम जब इनके पास पहुँचते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, तो बड़ा हौसला बुलंद होता है कि कितने रिच कल्चर के हम अमीन हैं। ये इनका बड़ा खूबसूरत काम है, और जो नौजवान लड़के लड़कियां देख रहे हैं जो इस काम को सीखना चाहते हैं, तो बकौल उस्ताद के अगर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट हो
वहाँ पर जाकर उनको सिखाएं। यहाँ पर आना वाकई मुशक्क़त तलब काम है और वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी आपको यूनिवर्सिटी में जो यहाँ पर शायद अवेलेबल नहीं हैं। और इस विरसे को हमें आगे लेके चलना चाहिए। बहुत कलरफुल विरसा है, बहुत खूबसूरत हमारा विरसा है, बहुत कीमती विरसा है। आप और हमने मिल के इसको संभालना है। अम्ब शरीफ के इस खूबसूरत इलाके में मुख्तलिफ घरों में यूं खाड़ियाँ लगी हुई हैं जिस पे ये लोग काम कर रहे हैं। इस इलाके में ये जरगर का इलाका है, यहाँ पर गन्ना भी होता है, खजूर भी होता है और आम की फसल भी होती है। अल्लाह ताला ने इस इलाके को बहुत खूबसूरत लैंडस्केप से भी नवाजा हुआ है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, जफाकश हैं और अपने हाथ से मेहनत करके ये अपने रिज़्क़ के हलाल करवाते हैं। खूबसूरत रंगों पे काम करने वाले लोग बहुत खूबसूरत हैं और मैं इनके साथ ज़िंदगी के बड़े बड़े सबक भी सीख रहा हूँ। आप देखें इनके साथ एक खातून है और 3 मर्द हजरात हैं, काम कर रहे हैं और यहाँ से बहुत अच्छी यादें, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत लेकर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ से निकलता हूँ और आगे एक्सप्लोर करता हूँ अपने प्यारे सिंध को। पधारो मार देश, पधारो मार देश। जोग्राफियाई लिहाज से सिंध गोनागून खुसूसियात का हामिल है। इसके सीने पे दरिया भी बहता है, इसके ऊपर मौजूद हैं संगलाख पहाड़ भी, तो उसके किनारों से समंदर भी अटकेलियाँ करता है। यहाँ पे सहरा भी है और यहाँ पर हरे भरे खेत भी हैं। खैरपुर ज़िला, खैरपुर की अगर हम बात करते हैं तो सिंध का एक बड़ा ज़िला है। यहाँ पर बताया जाता है कि 1 लाख एकड़ के ऊपर बागात मुश्तमिल हैं खजूर के। खजूर की जो यहाँ की मशहूर इक़साम है उसमें से ईदन है, बैगन है, असील है और इस तरह से और भी बहुत सारे नाम हैं जो यहाँ से खजूर हासिल होती है। पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 लाख एकड़ पे खजूर की काश्त की जाती है, जिसमें से 1 लाख एकड़ तो खैरपुर में मौजूद हैं बागात। जब मैं यहाँ पे आके रुका और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कद आदम खजूर के दरख्तों से खजूरें तो उतारी जा चुकी हैं और अब यूँ लग रहा था जैसे खामोशी ने इन दरख्तों को लपेट रखा है। खुदा की कुदरत देखिए कि कैसा खूबसूरत खित्ता है, कितना सरसब्ज़ व शादाब खित्ता है कि यहाँ पे ना सिर्फ खजूर के दरख्त हैं बल्कि खेत भी हैं जहाँ से गंदम अपना सर बाहर निकाल रही है। और कुछ आगे मैं जब गया था तो वहाँ मैंने एक छोटा सा बाग देखा आम का भी। क्या दुनिया में किसी और जगह पे ऐसा हो सकता है कि एक ही ज़मीन के टुकड़े पे रब ताला ने खजूर से भी नवाजा है, गंदम की भी वहाँ काश्त हो रही है, वहाँ आम का भी बाग है। ये सब नेमतें उसने हमें अता की हुई हैं। बड़ा खूबसूरत लग रहा है, मौसम भी अच्छा है और सूरज की किरणें जो झांक कर आ रही हैं खजूर के इन पत्तों के अंदर से और जो मेरे चेहरे पे पड़ रही हैं और जो घास के ऊपर, जिसको घास तो नहीं मैं बल्कि कहूँगा गंदम के जो सर निकाल रही है उसके ऊपर से जा रही है, तो मुख्तलिफ़ रंग, सब्ज़ रंग के मुख्तलिफ़ शेड्स मेरे सामने आ रहे हैं। और मैं ये कहने पे मजबूर हो जाता हूँ कि खजूर के साथ तो हमारी कुछ यूँ मोहब्बत वाबस्ता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खजूर से बहुत प्यार था। और जब हम रोज़ा खोलते हैं तो हम खजूर से रोज़ा खोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत तवानाई होती है और हमारे दिन भर की जितनी भी हमारी जो तवानाई की ज़रूरत है उस खजूर से वो पूरी हो जाती है। सिंध अपनी खजूर के लिहाज से बहुत मशहूर है। खैरपुर की खजूर अब हमने चखी भी थी और यकीन जानिए नूरी थी वो, और उसके अलावा असील भी थी। बैगन भी यहाँ की खजूर है, बड़ी मशहूर है, और ईदन के नाम से भी खजूर यहाँ की मशहूर है। तो नाम बड़े मज़े मज़े के हैं। टोटो भी यहाँ की एक खजूर है। और अब यहाँ से इन बागात से हम जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे ये खजूरें इकट्ठी होती हैं। वहाँ पर
जो मुकामी लोग हैं वो भी इन्हें ख़रीदते हैं, बाहर से जो मेहमान आते हैं वो भी ख़रीदते हैं। उसकी जो पूरी प्रोसेसिंग है उसको भी हम देखेंगे। जब मैं दरख्तों के बारे में पढ़ता हूँ तो ये जो दरख्त हैं इनके ऊपर जो खजूर के मज़दूर उतारने के लिए जाता है तो उसको 700 से 800 रुपये की मजदूरी मिलती है। यहाँ से तो पहला प्रोसेस शुरू होता है जब वो खजूर को उतारते हैं और उसके बाद खजूर को यहाँ पे लादा जाता है ट्रांसपोर्ट पर, फिर इसको आगे ले जाया जाता है। तो क्यों ना हम पीछा करें, उस जगह पे जाएं जहाँ पर ये खजूर लेकर जाते हैं और फिर वहाँ से खजूर जो है अगले फर्दर स्टेप्स तय करती है और फिर होलसेल से रिटेलर के पास जाती है।